सतना रेलवे स्टेशन पर दो महिलाएं 175 बोतल भारतीय निर्मित विदेशी शराब के साथ पकड़ी गईं, जिनकी कीमत लगभग 36,000 रुपये आंकी गई। ये ट्रेन राजस्थान के सौगड़िया से चलकर बिहार के दानापुर जा रही थी। रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ और जीआरपी की संयुक्त कार्रवाई में उन्हें धर दबोचा गया। बोतलें उनके ट्रैवल बैग में छुपाई हुई थीं। दोनों महिलाएं रीवा जिला की बताई गई हैं और उन्होंने बताया कि उन्होंने कटनी से खुदरा में शराब खरीदी थी। बिहार में शराब प्रतिबंध के चलते ये मामला विशेष निगरानी का आकर्षण बना है। अररिया जिले में एक पुल का स्तंभ सोमवार को ढह गया, जिससे यातायात ठप हो गया। ये पुल 2019 में लगभग 4 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया था, जो अब तक सिर्फ 6 साल पुराना है। इस घटना ने निर्माण गुणवत्ता और रखरखाव के प्रति चिंताएं बढ़ा दी हैं। अधिकारी कारणों की जांच कर रहे हैं। स्थानीय ट्रैफिक प्रभावित हुआ है। ये घटना राज्य की आधुनिक निर्माण परियोजना में व्याप्त चुनौतियों को उजागर करती है। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण से जुड़ी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 1297 उम्मीदवारों में से करीब 415 यानी 32% के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। साथ ही 562 उम्मीदवार करोड़पति हैं। ये चुनावी प्रक्रिया में धन बल और अपराध पृष्ठभूमि की बढ़ती मौजूदगी को दर्शाता है, जिसे लोकतांत्रिक स्वास्थ्य के लिए चिंता का विषय बताया जा रहा है। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में महिला मतदाताओं की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण बनी हुई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को महिलाओं में बेहतर स्वीकार्यता मिल रही है, विशेषकर शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्तीय समावेशन की योजनाओं के कारण। वहीं विपक्ष के तेजस्वी यादव को इस वर्ग में वो पकड़ नहीं बन पा रही है। विश्लेषकों के मुताबिक इस बार चुनावी नतीजे पर महिला मतदाताओं का रुख निर्णायक हो सकता है। छपरा के पास एक छोटे शहर मरहौरा में बाद दशकों के बंद पड़े उद्योगी प्रतिष्ठानों के बाद अब फिर से उद्योगी गतिविधियां शुरू हो रही हैं। कभी गूगल मैप्स पर धूल मिट्टी में ढंके नाम से जाना जाने वाला ये शहर अब एक आधुनिक डीजल लोकोमोटिव प्लांट तथा स्थानीय उप पदार्थों के उत्पादन के माध्यम से रोजगार एवं विकास की दिशा में बढ़ रहा है। ये विकास चुनावी नैरेटिव का हिस्सा भी बनता जा रहा है। भागलपुर जिले के नाथनगर क्षेत्र में युवक शिवम की हत्या की शुरुआती जांच में खुलासा हुआ कि जमीन रजिस्ट्री और पैसे को लेकर विवाद था। आरोपी ने बिना पैसे दिए 20 कट्ठा जमीन रजिस्ट्री करवाई थी। जब दूसरी जमीन की रजिस्ट्री नहीं हुई तो उसी के चलते युवक को सिर में 1 गोली, छाती पर 2 गोलियां मारी गईं। पुलिस ने प्रारंभिक तौर पर संपत्ति विवाद एवं अवैध रजिस्ट्री के मामले पर ध्यान दे रखा है और इलाके में सुरक्षा चिंता बढ़ गई है। बिहार पुलिस ने राज्य में संगठित अपराध एवं माफिया राज को चुनौती देने के लिए बड़ी कार्रवाई शुरू की है। 1300 से अधिक कुख्यात अपराधियों की सूची तैयार की गई है और उनकी अवैध संपत्तियों को जब्त करने का अभियान चल रहा है। पुलिस मुख्यालय ने कहा है कि अदालतों से 10 से अधिक मामलों में पहले से जब्ती आदेश मिल चुके हैं। इस तरह की कार्रवाई का उद्देश्य अपराधियों की आर्थिक कमर तोड़ना है। बिहार कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि राज्य सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण का लाभ केवल बिहार के स्थायी निवासी महिलाओं को मिलेगा। राज्य बाहरी महिलाओं को अब इस आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। हालांकि पहले से आरक्षण का लाभ उठाई हुई महिलाएं इस फैसले से प्रभावित नहीं होंगी। इसके साथ साथ दिव्यांग उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षाओं की तैयारी हेतु आर्थिक सहायता आदि भी तय की गई है। बिहार पुलिस अगले वित्तीय वर्ष 2025-26 में लगभग 66 करोड़ रुपए की योजना के अंतर्गत बड़े तकनीकी उन्नयन हेतु आगे बढ़ रही है। इस योजना में स्मार्ट पुलिसिंग उपकरण, बम निष्क्रियकरण इकाइयों, साइबर क्राइम विंग, सीसीटीवी नेटवर्क एवं विशेष सुरक्षा दलों के लिए फंड शामिल हैं। इसका मकसद है कि पुलिस बल आधुनिक चुनौतियों से बेहतर तरीके से निपट सके और राज्य में लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हो सके। महागठबंधन के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने कहा है कि अगर उन्हें बिहार का मुख्यमंत्री बनाने वाला गठबंधन सत्ता में आया तो शीघ्र ही गुंडों को जेल भेजा जाएगा। उन्होंने वर्तमान शासन पर आरोप लगाया कि विपक्षियों की हत्या खुला आंदोलन मालूम होती है, जैसे कि मोकामा में दुलारचंद यादव की दिन दहाड़े हत्या। उन्होंने एनडीए को कानून व्यवस्था विफलता का दोषी माना।
ये बयान चुनावी वार्तालाप में रणनीतिक मोड़ हो सकता है, क्योंकि कानून व्यवस्था का सवाल मतदाताओं में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। दरभंगा जिले के घर में 6 गैस सिलेंडरों में विस्फोट हो गया, जिससे अचानक बड़े पैमाने पर आग फैल गई। इसमें करीब आधा दर्जन मकान पूरी तरह जलकर खाक हो गए और लाखों रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ। एक परिवार शादी की तैयारियों में था, लेकिन यह हादसा उनके लिए दुस्वप्न बन गया। प्रशासन राहत कार्य में जुटा हुआ है और स्थानीय लोगों में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण के लिए आज शाम प्रचार ने समाप्ति प्राप्त कर ली है। इस चरण में 18 जिलों की 121 सीटों पर मतदान 6 नवंबर को होगा। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन सभी बड़ी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंकी थी। अब चुनाव आयोग द्वारा शांतिपूर्व समापन और मतदान व्यवस्था पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। बिहार के सामने 2025 के विधानसभा चुनाव में चुनौतियां बढ़ रही हैं। मतदाताओं की निराशा, बेरोजगारी, प्रवासन और मतदाता सूची से हटाए जाने जैसे मुद्दों से जुड़ी है। विश्लेषकों का कहना है कि युवा एवं महिला मतदाता इस बार निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। अगर ये आवाजें दब गईं, तो सरकार के लिए चुनना आसान नहीं होगा। त्योहारों के सीजन जैसे दुर्गा पूजा, दिवाली, छठ को देखते हुए रेलवे ने बिहार उत्तर प्रदेश के प्रमुख मार्गों पर 150 से अधिक विशेष ट्रेनों की घोषणा की है। ये यात्रियों की बढ़ी हुई मांग को पूरा करने एवं भीड़-भाड़ कम करने की दिशा में कदम है। विशेष रूप से दिल्ली पटना और दिल्ली दरभंगा मार्गों पर इन ट्रेनों का महत्व है। पहले चरण के मतदान से ठीक पहले नरेंद्र मोदी ने मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान के तहत बीजेपी नेता महिला कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया। उन्होंने कहा कि बिहार में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी से एनडीए बड़ी संख्या में जीत दर्ज करेगा। अभियान का मुख्य फोकस बूथ स्तर पर संगठित पहचान बनाए रखना और महिलाओं को सामाजिक प्रेरित वोटरों के रूप में लामबंद करना है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण की तिथियां पक्की हो चुकी हैं। 6 नवंबर को 121 सीटों पर मतदान होगा और दूसरे चरण में 11 नवंबर को शेष सीटें हैं। वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर को समाप्त हो रहा है। कुल मिलाकर दोनों चरणों में लगभग 2616 उम्मीदवार मैदान में हैं। सतना रेलवे स्टेशन पर 2 महिलाओं को 175 बोतल शराब के साथ गिरफ्तार किया गया, जो राजस्थान से बिहार के दानापुर की ओर जा रही ट्रेन में थीं। बोतलों की अनुमानित कीमत 36,000 रुपए थी। इस कार्रवाई से ये स्पष्ट हुआ है कि शराब प्रतिबंध वाले राज्यों में तस्करी की घटनाएं अभी भी जारी है और रेलवे व पुलिस बल ने विशेष निगरानी बढ़ा दी है। गया जिले में एक प्रचार वाहन जिस पर चुनावी बैनर और झंडे लगे थे, से 17 पेटियों अंग्रेजी शराब बरामद हुई। वाहन एक उम्मीदवार के नाम से चल रहा था, जो कि चुनावी समय में कानून व्यवस्था के सवाल को फिर खड़ा करता है। इस घटना ने चुनावी ऑडिट प्रक्रिया व निष्पक्षता पर चिंता बढ़ा दी है।